और अब बात यूपी में बाबा के बुलडोजर एक्शन की कर लेते हैं। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन में क्या हुआ और आगे बुलडोजर किस तरफ निकलने की तैयारी में है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये दो तस्वीरें आज देखनी चाहिए। ये तस्वीरें लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे बसे अकबर नगर की हैं। इन तस्वीरों में आपको अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई दिख रही होगी। आप देख रहे होंगे कि कैसे कानून का बुलडोजर बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर रहा है। मतलब कहते हैं ना, बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता और बुलडोजर को धार्मिक चश्मे से देखने वालों के लिए दो तस्वीरें देखना जरूरी है। क्या होता है कि सांप्रदायिक सियासत करने वालों को ये दो तस्वीरें एक साथ संभवतः अच्छी नहीं लग रही होंगी। सांप्रदायिक बंटवारे के लाभार्थी नेताओं की आंखों में ये दो तस्वीरें एक साथ शायद खटक रही होंगी ना। नफरत की दुकान चलाने वालों के मुंह पर ये तथ्यों का तमाचा है। ये दो तस्वीरें, आपको यकीन नहीं होता तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी के नेता का ये पोस्ट देखिए। मस्जिद को गिराने की वीडियो के साथ इन्होंने जो लिखा उस पर आप ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को असल चिढ़ तो मस्जिद से है। जैसे देर रात जिसे जमींदोज कर दिया गया। काश मठ मंदिरों पर बुलडोजर चलता तो सरकारी जमीनों पर सड़कें घेर कर मुख्य मार्गों पर जो लोग खड़े हैं, जो मंदिर खड़े हैं। अब ये दो तस्वीरें ऐसे नफरती लोगों पर तथ्यों का तमाचा है। तुष्टीकरण की सियासत करने वालों के मुंह पर तथ्यों का ये ऐसा जोरदार तमाचा है। आपकी जानकारी के लिए मस्जिद पर भी बुलडोजर और मंदिर पर भी बुलडोजर चला है, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद नहीं, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे बसे अकबर नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराने का काम पिछले 9 दिन से चल रहा था, जो अब पूरा हो गया है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आखिरी दिन उन धार्मिक भवनों पर एक्शन हुआ जिनका अवैध निर्माण इलाके में किया गया था। आप देख सकते हैं इस दौरान सरकारी बुलडोजर ने बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की, क्योंकि बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता। ये कुछ नफरती एजेंडा चलाने वाले, सांप्रदायिक बंटवारा करने वाले लोग कह रहे हैं कि मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। मंदिर पर भी बुलडोजर चला है, मुसलमानों पर, सिर्फ हिंदुओं पर भी बुलडोजर चला है। और सबको पीएम आवास योजना के तहत संभवतः घर देने की भी कोशिश है। अवैध निर्माण के जरिए बना मंदिर हो या मस्जिद, सभी पर कार्रवाई की गई है। लेकिन सियासत तो सियासत ही है। तो क्या समाजवादी पार्टी को चिढ़ इस बात से है कि 9 दिन तक चली इस कार्रवाई में कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ, इसलिए भड़काने की कोशिश की जा रही है? कोई भगदड़ क्यों नहीं हुई, कोई दंगा क्यों नहीं हुआ, इसलिए मस्जिद पर बुलडोजर, मस्जिद गिरा दिया, ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं? बल्कि मंदिर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। क्या ऐसा एक तरफा वीडियो पोस्ट करके मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है? ऐसे में आज हम आपको अकबर नगर में हुई कार्रवाई का पूरा सच बताते हैं। देखिए क्या होता है ना, 5W1H के पैमाने पर इस पूरी खबर के हर सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। पहला सवाल, क्या हुआ? इसका जवाब है अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। दूसरा सवाल, क्यों हुआ? 5W1H, व्हाट, व्हाई, क्यों हुआ? इसका जवाब है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, इसलिए कार्रवाई। तीसरा सवाल, कार्रवाई में कौन शामिल रहा? इसका जवाब है यूपी सरकार। चौथा सवाल, कार्रवाई कब हुई? तो इसका जवाब है 10 जून से 18 जून तक। पांचवा सवाल, कार्रवाई हुई तो इसका जवाब है लखनऊ के अकबर नगर में। कहां हुई? अकबर नगर। और साथ ही एक और सवाल कि कैसे हुई, हाउ, 5W1H, हाउ, कैसे हुई? तो इसका जवाब है बुलडोजर के जरिए। अब उस पर ऐतराज कुछ लोगों को हो सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह यह मामला पहुंचा और इस पर रोक नहीं लगी, क्योंकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी। तो ये पूरे सच, मतलब ये कार्रवाई का पूरा सच है। लेकिन जब तक इसमें आग और चिंगारी ना होना, सियासी रोटी सेकना नेताओं के लिए संभवतः मुश्किल हो जाता है। अपने उसी नफरती एजेंडे में कुछ सियासी दल जुट गए हैं। हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जो सेलेक्टिव तरीके से बता रहे हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के भी घरों पर बुलडोजर वहां पर चला है, जो सेलेक्टिव तरीके से बता रहे हैं कि मस्जिदों पर बुलडोजर चला, मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है। आपको बताते हैं कि 10 जून से 18 जून यानी कि 9 दिनों तक चले इस अभियान के दौरान क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के जरिए करीब 24.5 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इलाके में बने 1800 से ज्यादा अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कुल 1169 आवास, 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त हुए। कार्रवाई के दौरान अवैध मंदिरों पर भी और मस्जिदों पर भी बुलडोजर चला। बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता है। कोई अगर अब आपके सामने वीडियो लाता है मस्जिद पर बुलडोजर, तो ये तथ्यों का तमाचा मारिएगा, वीडियो दिखाइएगा। ये मंदिर पर भी चला है। अकबर नगर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई को मुस्लिम एंगल देने के पीछे कुछ सियासी दलों की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि वो इस कार्रवाई को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इस कार्रवाई को सही माना है। इस अभियान के खिलाफ पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दाखिल हुई। इस दौरान कोर्ट में अजब गजब तर्क भी दिए गए ताकि अवैध कब्जा बरकरार रहे। कभी कुकरेल नदी को नाला साबित करने की कोशिश हुई, कभी बिजली का बिल भरने का तर्क दिया गया, कभी टैक्स जमा करने की बात हुई, तो कभी 40 साल से रहने का इमोशनल तर्क भी दिया गया। कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन योगी सरकार ने हर कोर्ट में इस अभियान के समर्थन में लड़ाई लड़ी और आखिरकार सरकार की जीत हुई। बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर वाली कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने सही माना। अब अकबर नगर को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण पूर्णतः हटा दिया गया है। अब यहां शुरुआत होगी सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की। योगी सरकार कुल 24.5 एकड़ के इस इलाके में अब इको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। रिवर फ्रंट की तैयारी की जा रही है। साथ ही लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। कुकरेल नदी के किनारे पर बसे सिर्फ एक इलाके पर कार्रवाई के बाद अब सरकार अपने प्रोजेक्ट में जुट गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट में इस नदी के किनारों को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। अब आगे क्या? अकबर नगर के बाद रहीम नगर और अबरार नगर में गरजेगा बुलडोजर। सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब बुलडोजर पहुंचने वाला है। खबर तो यह भी है कि अकबर नगर का हाल देखने के बाद कुछ अवैध कब्जाधारी अभी से इलाके को छोड़ने में लगे हैं।